ये उन दिनों की बात है जब क्रिमिनल बंडल फ्री फायर में आए, यानी कि 2018 का आखिरी महीना और 2019 का पहला महीना। जब क्रिमिनल बंडल का इवेंट आया तो उस इवेंट में सिर्फ 4 बंडल थे, रेड, येलो, ब्लू एंड पर्पल। उस इवेंट में ग्रीन क्रिमिनल बंडल दूर दूर तक नहीं दिखा। क्या ग्रीन क्रिमिनल बंडल वहां नहीं था? नहीं भाइयों, वहां पर ग्रीन क्रिमिनल बंडल था, लेकिन वो उस इवेंट का हिस्सा नहीं था। जहां पर रेड और अदर बंडल निकालने में हजारों डायमंड लग रहे थे, वहां पर ग्रीन क्रिमिनल बंडल एकदम फ्री में दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी ग्रीन क्रिमिनल बंडल को कोई भी पूछ नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्रीन क्रिमिनल बंडल बिल्कुल भी रेयर नहीं है। तो ग्रीन क्रिमिनल बंडल को बहुत बुरा लगा और उसने सबसे कहा कि भाई एक दिन में इतना महंगा होकर आऊंगा कि भाई हर कोई नहीं निकाल पाएगा। तो रेड क्रिमिनल बंडल ने कहा कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। तो पता है ग्रीन क्रिमिनल बंडल ने क्या कहा? अपना टाइम आएगा। ओल्ड मेमोरीज नंबर 1, न्यू ईयर MP40। जिस समय फ्री फायर के अंदर रेड क्रिमिनल बंडल और अदर क्रिमिनल बंडल का इवेंट चल रहा था, उस समय फ्री फायर के अंदर बहुत सारे इवेंट भी आए हुए थे, जो कि एकदम यहाँ पर बात करें तो एकदम यार धाकड़ इवेंट वगैरह थे। जिनमें से एक इवेंट था यहाँ पर बात करें तो न्यू ईयर MP40। और आपको भी पता होगा कि जो न्यू ईयर की MP40 आई थी वो 2019 में आई थी। और जब 2019 का पहला महीना चल रहा था, यानी कि जनवरी चल रही थी, जब यहाँ पर न्यू ईयर MP40 आई थी। लेकिन जब यहाँ पर न्यू ईयर MP40 आई थी तब फ्री फायर की सबसे रेयर यहाँ पर बात करें तो सबसे धाकड़ MP40 थी। और उस समय भाई फ्री फायर के बंदों का भाई बहुत ही ज्यादा डायमंड कट रहा था इसको निकालने के चक्कर में। और आज के समय में आपको ही पता होगा कि जो न्यू ईयर की MP40 है वो गिल्ड स्टोर में धरी धरी भाई सड़ रही है। और भाई आजकल कोई भी उसको नहीं पूछता है, और अगर किसी के पास है भी तो भाई उसका कोई भी यूज नहीं करता है, क्योंकि भाई आज का जमाना भाई पोकर और कोबरा MP40 का है। इसलिए भाई यहाँ पर न्यू ईयर MP40 का आजकल कोई भी यूज नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर करते हो तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं यहाँ पर न्यू ईयर MP40 का यूज करता हूँ। ओल्ड मेमोरीज नंबर 2, दीनो बंडल। जिस समय फ्री फायर के अंदर रेड क्रिमिनल बंडल का इवेंट आया था, यानी कि इनक्यूबेटर आया था, उस समय भाई दीनो बंडल भी इनक्यूबेटर के अंदर अवेलेबल था। और हो सकता है भाई जो इनक्यूबेटर आया था, यहाँ पर बात करें रेड क्रिमिनल बंडल का, उससे पहले शायद मेरे ख्याल से दीनो बंडल का इवेंट आया होगा, यानी कि इनक्यूबेटर आया होगा। लेकिन उस समय जब रेड क्रिमिनल बंडल चल रहा था तो उस समय अपन यहाँ पर ब्लू प्रिंट और स्टोन में दीनो बंडल को बड़ी ही आसानी से अपन यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं। और आपको ही पता होगा कि भाई जो दीनो बंडल है वो कितना ज्यादा रेयर बंडल है, और हर किसी के पास दीनो बंडल अवेलेबल नहीं है। इंडिया सर्वर की बात करें तो इंडिया सर्वर के अंदर कुछ ही ऐसे यहाँ पर प्लेयर हैं जिनके पास दीनो बंडल अवेलेबल है, और इसीलिए भाई दीनो बंडल फ्री फायर का सबसे रेयर बंडल है। ओल्ड मेमोरीज नंबर 3, डंक मास्टर बंडल इन गोल्ड रॉयल। तो भाई जिस समय फ्री फायर के अंदर रेड क्रिमिनल बंडल का इवेंट चल रहा था, उस समय डंक मास्टर का बंडल भी भाई गोल्ड रॉयल के अंदर अवेलेबल था। और भाई यहाँ पर बात करें गोल्ड रॉयल के अंदर सिर्फ डंक मास्टर ही बंडल अवेलेबल नहीं था, उसके साथ में 8 एक्स्ट्रा बंडल भी अवेलेबल थे। यानी कि उस टाइम का आप यहाँ पर दौर भी समझ सकते हो कि भाई जब 2019 का टाइम चल रहा था, उस टाइम भाई फ्री फायर के अंदर कितनी ज्यादा रेयर चीजें मिल रही थी। और आपको ही पता होगा कि जो डंक मास्टर बंडल है वो कितना ज्यादा रेयर बंडल है, क्योंकि डंक मास्टर बंडल हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। कुछ ही गिने चुने यहाँ पर प्लेयर हैं जिनके पास डंक मास्टर बंडल है, क्योंकि 2019 के टाइम में फ्री फायर की ऑडियंस बहुत ही कम थी और फ्री फायर के इतने ज्यादा प्लेयर भी नहीं थे जितने की आज के टाइम में है। तो इसलिए अगर अपने यहाँ पर उस टाइम में यहाँ पर देखेंगे तो भाई गोल्ड वाले के अंदर भाई 8 बंडल अवेलेबल थे, और जितने भी यहाँ पर 8 बंडल थे वो सबसे ज्यादा रेयर बंडल थे, और आज तक फ्री फायर के अंदर फिर से नहीं आए हैं। ओल्ड मेमोरीज नंबर 4, कॉस्मिक गार्डियन बंडल इन डायमंड रॉयल। उस समय फ्री फायर के अंदर जो डायमंड रॉयल का बंडल चल रहा था वो चल रहा था कॉस्मिक गार्डियन का बंडल। और आपको ही पता होगा कि आज के समय में भाई इस बंडल को कोई भी नहीं पूछता है, लेकिन भाई ये भी फ्री फायर का सबसे रेयर बंडल है। और आजकल के जमाने में भाई ये मैजिक क्यूब स्टोर में धरा धरा सड़ रहा है, लेकिन कोई भी इसको एक्सचेंज नहीं करता है, क्योंकि भाई आपको ही पता होगा कि इसका जो लुक है वो एकदम बेकार सा है और दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भाई ये वाला बंडल रेयर तो है लेकिन डिमांडेबल नहीं है, क्योंकि भाई इस बंडल की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। और फ्री फायर वालों ने इस बंडल को पहले से ही यहाँ पर स्टोर सेक्शन के अंदर रख दिया है, और अपन यहाँ पर बड़ी आसानी से रिडीम सेक्शन के अंदर, मतलब मैजिक क्यूब रिडीम सेक्शन से बड़ी आसानी से इसको रिडीम कर सकते। और ये वाला बंडल टाइम टू टाइम इंडिया सर्वर में आता रहता है और जाता रहता है, और अभी अभी एक समय था जब यहाँ पर ये वाला बंडल अपनी इंडिया सर्वर के अंदर अवेलेबल था। ओल्ड मेमोरीज नंबर 5, रेड क्रिमिनल बंडल। फ्री फायर के अंदर जो रेड क्रिमिनल बंडल आया था वो आया था इनक्यूबेटर के अंदर, और इनक्यूबेटर के अंदर जब यहाँ पर बात करें तो क्रिमिनल बंडल आए थे, तो उस वाले इनक्यूबेटर में टोटल यहाँ पर बात करें तो सिर्फ 4 ही बंडल थे।
पहला था रेड, दूसरा था येलो, तीसरा था ब्लू और चौथा था पर्पल। अगर हम उस टाइम को इस टाइम से कंपेयर करें तो भाई उस टाइम अपन बहुत ही ज्यादा लकी थे, लेकिन उस टाइम डायमंड खर्च करना अपन उतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे जितना कि आज के समय में अपन यहाँ पर डायमंड खर्च करना पसंद करते हैं। उस टाइम अगर अपने पास 500 डायमंड या फिर 1000 डायमंड है तो अपने पास बहुत ज्यादा डायमंड थे, लेकिन इस टाइम में अगर अपने पास 1 लाख भी डायमंड है तो उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है जितनी कि उस टाइम पे उन 1 लाख डायमंड की होती, क्योंकि भाई डायमंड के प्राइस तो पहले से ही मेरे ख्याल से एकदम सेम रहे हैं। लेकिन उसके साथ में क्या था कि अपन को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि डायमंड अपन को कहाँ पे खर्च करना है, और अपन यहाँ पर इतना ज्यादा डायमंड भी परचेस नहीं करते थे, और अपन यहाँ पर फ्री फायर को इतना सीरियसली नहीं लेते थे कि भी आगे जाके फ्री फायर इतना बड़ा हो जाएगा कि फ्री फायर से लाखों करोड़ों रुपया भी कमाया जा सकता है, यूट्यूब चैनल ग्रो किया जा सकता है, अपना नाम बनाया जा सकता है, ये स्पोर्ट खेला जा सकता है। तो इतनी ज्यादा अपन को नॉलेज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अपन को पता पड़ा कि भाई फ्री फायर के अंदर अपना फ्यूचर भी है और फ्री फायर बैन भी नहीं होने वाला है, आजकल सभी कहते हैं बैन हो रहा है बैन हो रहा है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पबजी भी गया था लेकिन BGMI बन के आ गया, तो इस प्रकार से फ्री फायर का भी ऐसा चलता रहेगा। तो इसलिए भाई फ्री फायर के अंदर अपन को मतलब डायमंड खर्च करने की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, और इसलिए अगर यहाँ पर फिर से वही वाले इंक्यूबेटर यहाँ पर बात करें तो फ्री फायर के अंदर आता है तो अपन यहाँ पर मुश्किल से कुछ ही बंडल निकाल पाएंगे। लेकिन उस समय अपने पास बहुत ज्यादा चांस थे कि अपन यहाँ पर सारे बंडल निकाल सकते थे। अपन येलो बंडल निकाल सकते थे, रेड क्रिमिनल बंडल निकाल सकते, पर्पल निकाल सकते थे, ब्लू निकाल सकते थे, ग्रीन निकाल सकते थे, अपन यहाँ पर सारे बंडल निकाल सकते थे। लेकिन आज का जो टाइम है उस टाइम में अपन यहाँ पर एक ही बंडल मुश्किल से निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्री फायर को भी पता है कि भाई इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर सर्वर के अंदर। तो इसलिए फ्री फायर वाले एक साथ सारे बंडल नहीं देंगे, एक एक करके सारे बंडल देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर ग्रीन क्रिमिनल बंडल आएगा, वैसे ही भाई यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके सारे बंडल आएंगे, लेकिन एक ही इवेंट में आपको सारे बंडल नहीं मिलेंगे। लेकिन उस टाइम की सबसे अच्छी मेमोरीज वो थी कि भाई अपन को ग्रीन क्रिमिनल बंडल एकदम फ्री में दिया जा रहा था। रेड की बात करें तो ये वाला जो रेड का बंडल है वो इंक्यूबेटर में स्पिन पे मिल रहा था, लेकिन ग्रीन क्रिमिनल बंडल का कुछ अलग ही यहाँ पर बात करें तो अलग ही कुछ सीन था। यहाँ पर क्या था कि भाई अपन डेली कुछ यहाँ पर 7 गेम खेलने पड़ते थे, और जैसे अपन यहाँ पर 7 गेम यानी कि अपन यहाँ पर गेम मतलब एंड करते थे, ये गेम को खत्म करते थे, तो उसके बाद अपन को एक फैंटा फ्लिप टाइप का एक पॉपअप आता था। तो उस पॉपअप में क्या था कि अपन को यहाँ पर बात करें तो पत्ते यानी कि कार्ड वगैरह चूज करने पड़ते थे, और उन कार्ड में से किसी में गोल्ड, किसी में हम यहाँ पर बात करें कोई स्किन वगैरह, और या फिर किसी में लकी स्टार टोकन वगैरह मिलते थे। और अगर अपने पास 100 लकी स्टार टोकन हो जाते थे तो अपन बड़े आसानी से ग्रीन क्रिमिनल बंडल को स्टोर सेक्शन से आसानी से रिडीम कर सकते थे, और वो भी यहाँ पर बात करें रिडीम करना एकदम फ्री भी था। तो भाई ये वाली जो मेमोरीज थी यार एकदम बहुत ही बढ़िया मेमोरीज थी कि यानी कि अपन ग्रीन क्रिमिनल बंडल को एकदम फ्री में ले सकते थे। लेकिन आज के टाइम में जब ग्रीन क्रिमिनल बंडल आया तो लोगों का 4-4 हज़ार डायमंड तक गया, और मेरा पूछो तो मेरा खुद 2000 डायमंड गया और ग्रीन क्रिमिनल बंडल नहीं मिला। और इसके बाद भी मैंने यहाँ पर स्पिन करना बंद कर दिया, और मैंने सोचा भाई अपने भाग में भाई ग्रीन क्रिमिनल बंडल नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। और आपने भाई कितने डायमंड में ग्रीन क्रिमिनल बंडल निकाला, आपने कहाँ तक कोशिश की यार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और जब ग्रीन क्रिमिनल बंडल इतना आसान था, एकदम फ्री में भी निकल रहा था, तो भाई बंदों को लगा कि भाई ये वाला बंडल एकदम मतलब रेयर नहीं है। और हो सकता है जैसे कि अपन यहाँ पर आज जिस इवेंट में अपन यहाँ पर कवर करते हैं, बहुत सारे अपन को टास्क वगैरह दिए जाते हैं, फ्री के बंडल दिए जाते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में वही वाले बंडल एकदम रेयर बंडल हो जाए, क्योंकि भाई यहाँ पर बात करें ऑडियंस यहाँ पर फ्री फायर की बढ़ेगी तो उन बंडल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसलिए भाई वो वाले बंडल एकदम रेयर हो जाते हैं। तो इसलिए भाई ग्रीन क्रिमिनल बंडल उस टाइम रेयर नहीं था, लेकिन आज के टाइम में भाई कोई भी क्रिमिनल बंडल आ जाए, हर क्रिमिनल बंडल रेयर है और रेयर ही रहेगा। और भाइयों आपको क्या लगता है कि भाई जो यहाँ पर क्रिमिनल बंडल रिटर्न आएंगे, क्या वो एक साथ इवेंट में आएंगे, या फिर जो अपने यहाँ पर बंडल आने वाले हैं वो यहाँ पर अलग अलग करके आएंगे? जैसे कि ग्रीन क्रिमिनल बंडल एकदम अलग आया है, और इसका भी एक यहाँ पर फंडा हो सकता है कि भाई पहले टाइम में भी यहाँ पर ग्रीन क्रिमिनल बंडल अलग आया था, तो इसलिए भाई फ्री फायर वालों ने यहाँ पर जो ग्रीन क्रिमिनल बंडल दिया वो एकदम अलग दिया है। आपको क्या लगता है यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ऐसे ही ओल्ड मेमोरीज, इवेंट वगैरह, अपडेट वगैरह, फैक्ट वगैरह, ऐसे भाई सारी ढेरों सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।